नमस्कार दोस्तों, मैं बी एल डूडी लैब असिस्टेंट चयनित आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मिशन लैब असिस्टेंट के कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में वो प्रश्न है जो मैंने 30 मिनट ऐप पे क्लासेस चला रखी हैं, उस क्लास का टेस्ट है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी हैं वो बहुत ही जल्द आने वाली हैं, इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत करो और सफलता पाएं। दोस्तों, इसमें देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार नहीं है। अब दोस्तों, नहीं को कभी कभी हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये सिली मिस्टेक आप कभी मत करना एग्जाम में, क्योंकि हम कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ी बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन गलत कर आते हैं, आते हुए भी गलत कराते हैं। तो ये नहीं है, कभी कभी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार नहीं है, यानी कि ऐसे खनिज का नाम बताना है जो राजस्थान का एकाधिकार नहीं है। दोस्तों, जो एस्बेस्टस खनिज है, इसमें राजस्थान का एकाधिकार नहीं है, क्योंकि ये दूसरे राज्यों से भी निकल रहा है। लेकिन जास्पर है, वोलेस्टाइट है, तांबड़ा है, ये दोस्तों क्या है, राजस्थान का एकाधिकार है, यानी कि ये जो हो खनिज है ये राजस्थान के अंदर ही निकलते हैं। तो इसका पहले का आंसर हो गया बी। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है। अब दोस्तों, रॉक फॉस्फेट है वो किस खान से निकाला जाता है। ए ऑप्शन है रामपुरा अंगूसा, बी ऑप्शन है सोत का बरवाड़ा, और सी ऑप्शन है नात्रा की पाल, और डी ऑप्शन है झामरा कोटरा। अब दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया डी, यानी कि झामर कोटरा है वो दोस्तों उदयपुर के अंदर कहां पर है, झामर कोटरा है वो कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। ये आपको याद रखना है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटाइट और फेल्सपार सर्वाधिक किस जिले से निकाले जाते हैं या किस जिले में पाए जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर दो इसके दे रखे हैं, एक तो हो गया मैग्नेटाइट और दूसरा हो गया फेल्सपार, यानी कि ये दोनों हैं, ये कहाँ से निकाले जाते हैं। पहला ऑप्शन है वो है डूंगरपुर, दूसरा है बाड़मेर, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अजमेर, और चौथा है सवाई माधोपुर। अब दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया सी, अजमेर के अंदर, यानी कि मैग्नेटाइट और फेल्सपार हैं वो अजमेर से निकाले जाते हैं। इसकी खान है वो कहां पर है दोस्तों, अजमेर के अंदर है। अब आपको याद कैसे रखना है, क्योंकि अजमेर में दोस्तों क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, तो ऐसे याद रखना, फेल और पास कौन करता है, यानी कि फेल्स पार है वो कौन करता है, अजमेर की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करती है, ऐसे याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है, वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों, इसका जो आंसर हो गया वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, और बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय, और डी ऑप्शन है चतुर्थ। दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया बी, द्वितीय। सही दोस्तों, आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, द्वितीय ऑप्शन है वो सही है। वन्य जीव की दृष्टि से राजस्थान का देश में द्वितीय स्थान है। तो दोस्तों, पहला जो स्थान होगा वो किसका होगा, पहला स्थान है वो किसका है, असम का है, असम का। अब दोस्तों, पहला ऑप्शन किसका है, पहला जो स्थान है वो किसका है, असम का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जाखम नदी पर स्थित जाखम बांध किस अभ्यारण्य में स्थित है। अब दोस्तों, जाखम नदी पर एक जाखम बांध बनाया गया है, वो बांध है वो कौन से अभ्यारण्य में स्थित है, वो आपको देखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है नारगढ़ अभ्यारण्य, बी ऑप्शन है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सी ऑप्शन है जयसमंद अभ्यारण्य, और डी ऑप्शन हो गया सीता माता का अभ्यारण्य। दोस्तों, सीता माता का अभ्यारण्य है वो डी ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो गया। सीता माता का अभ्यारण्य कहाँ पर है, सीता माता का अभ्यारण्य है प्रतापगढ़। कहाँ पर दोस्तों, प्रतापगढ़ के अंदर ये सीता माता का अभ्यारण्य है, और यहाँ सीता माता के अभ्यारण्य में दोस्तों जल है वो जाखम बांध से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में है भक्ति आंदोलन की अलख जगाई थी। अब दोस्तों, राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन की अलख किसने जगाई थी, इनमें से कौन से संत ने भक्ति आंदोलन की अलख जगाई थी। पहला ऑप्शन यहाँ पर है संत सूरदास जी, दूसरा है संत धनाजी, तीसरा यहाँ पर सी ऑप्शन है संत दास जी, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर डी है संत दादू जी। यानी कौन से ऐसे संत है जिन्होंने भक्ति आंदोलन की अलग जगह थी राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो गया बी हो गया, संत धनाजी ने है वो राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगह थी। अब दोस्तों, जो धनाजी हैं वो कहाँ के हैं, ये धनाजी दोस्तों हैं धुवन गांव टांक के अंदर, टांक के हैं धुवन गांव, दोस्तों कहाँ के, धुवन गांव टोंक के हैं, ये आपको याद रखना है। और संत रामानंद के शिष्य हैं। अब दोस्तों, संत धनाजी हैं वो किसके शिष्य हैं, रामानंद के शिष्य हैं, रामानंद के शिष्य हैं, तो कौन, संत धनाजी। अब दोस्तों, राजस्थान में आपको प्रश्न पूछ लें कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत कौन थे। अब दोस्तों, प्रथम संत हैं वो कौन से थे भक्ति आंदोलन जगाने वाले, प्रथम संत हैं वो संत पीपा जी थे। कौन से संत पीपा जी थे,
पीपाजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। किस लोक संत की प्रमुख पीठ है वो कतरियासर बीकानेर में स्थित है। अब ए ऑप्शन यहाँ पर है रामानंद जी, बी ऑप्शन है हरिदास जी, सी ऑप्शन है जसनाथ जी और डी ऑप्शन है रामदास जी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो गया। जसनाथ जी की दोस्तों जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है, कतरियासर बीकानेर के अंदर है। अब जसनाथ जी के लिए दोस्तों क्या है, अग्नि का जो अग्नि नृत्य है वो प्रसिद्ध है। जसनाथ जी का कौन सा है, अग्नि नृत्य है वो प्रसिद्ध है। अब दोस्तों जसनाती संप्रदाय के जो भी लोग होते हैं वो जाल के वृक्ष, किसके वृक्ष, जाल का वृक्ष और मोर पंख, और कौन सा, मोर पंख, और दोस्तों ऊन का धागा, किसका, ऊन का धागा है, उनको पवित्र मानते हैं। एक जाल का वृक्ष और मोर का पंख और ऊन के धागों को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों की 8वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति मार्ग को अपनाया, यानी कि मिश्रित मार्ग को अपनाया था। ए ऑप्शन है लालदासी संप्रदाय और बी ऑप्शन है रामस्नेही और सी ऑप्शन शरणदासी और डी ऑप्शन है जसनाती। इसमें जो सही आंसर है वो हो गया शरणदासी संप्रदाय है। उन्होंने क्या दोस्तों, सगुण और निर्गुण मिश्रित मार्ग को अपनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर देखते हैं, बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। अब दोस्तों बाबा रामदेव जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। ए ऑप्शन है उंडू कश्मीर और बी ऑप्शन है पोखरण, सी ऑप्शन है परबतसर और डी ऑप्शन है अमरकोट। अब दोस्तों जो रामदेव जी बाबा हैं उनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर ए ऑप्शन है वो सही हो गया, उंडू कश्मीर के अंदर। अब दोस्तों उंडू कश्मीर है वो कहाँ पर है, शिव तहसील। दोस्तों कौन सी तहसील, शिव तहसील, भगवान शिव की तहसील। और शिव तहसील कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तेजाजी के पुजारी को कहा जाता है। ए ऑप्शन है भोपा, पंडित, महाराज और घोड़ला। अब दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, सही ऑप्शन हो गया डी, घोड़ला कहा जाता है। तो घोड़ला किसको कहते हैं दोस्तों, तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं, घोड़ला कहा जाता है। इसके साथ साथ में और मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि तेजाजी का जो सबूतरा होता है, कौन सा दोस्तों, सबूतरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, थान। और तेजाजी की जो पत्नी है, कौन दोस्तों, पत्नी है, उसका नाम क्या है, पेमल है। इसका नाम क्या है, पेमल है। और पिता का नाम है तहाड़ जी। क्या दोस्तों, तहाड़ जी। और माता का नाम क्या है, राजकुंवरी। क्या नाम दोस्तों, राजकुंवरी। ये दोस्तों हो गए तेजाजी के बारे में। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। किस लोक देवता की फड़ है वो राजस्थान की या राज्य की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है। अब दोस्तों कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनकी फड़ सबसे लंबी है और सबसे प्राचीन है। ए ऑप्शन हो गया तेजाजी, दो नंबर ऑप्शन बी है गोगा जी, देवनारायण जी और रामदेव जी। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया सी, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा भी 1992 के अंदर, भारत सरकार के द्वारा है वो 1992 में 5 रुपए का टिकट जारी किया था, देवनारायण जी की फड़ के लिए दोस्तों जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में की जाती है। अब दोस्तों ऐसे कौन सा लोक देवता है जिसकी पूजा है वो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजी जाते हैं, या 4 हाथों वाले लोक देवता किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए हो गया यहाँ पर कल्लाजी, बी ऑप्शन तल्लीनाथ जी, सी ऑप्शन यहाँ पर हडबू और डी ऑप्शन है तेजाजी। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया कल्लाजी, ए ऑप्शन हो गया। यानी कि कल्लाजी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, नागौर के अंदर। कहाँ पर, नागौर के अंदर कल्लाजी का जन्म हुआ था। और कल्लाजी की जो बुआ है, यानी कि बुआ कहा जाता है, बुआ है वो कौन थी, मीराबाई थी। कौन दोस्तों, मीराबाई थी। और इसका अवतार है वो शेषनाग का अवतार माना जाता है। अब दोस्तों 1568 के अंदर, दोस्तों कब, 1568 के अंदर चित्तौड़गढ़ में मुगल अकबर के विरुद्ध है वो कल्लाजी ने जयमल फतेह को, किसको दोस्तों, जयमल को क्या किया दोस्तों, जयमल को अपने कंधों पर बैठा कर क्या किया, युद्ध किया था। इसलिए कल्लाजी को क्या कहते हैं, 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं यहाँ पर हडबू जी दोस्तों, हडबू जी किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे। हडबू जी और कौन से लोक देवता हैं जो आपस में क्या थे, मौसेरे भाई थे। ए ऑप्शन यहाँ पर तेजाजी, बी ऑप्शन गोगा जी, सी ऑप्शन रामदेव जी और डी ऑप्शन हो गया पापू जी। दोस्तों इसमें सही आंसर हो गया, क्या हो गया, सी हो गया, रामदेव जी। यानी कि रामदेव जी दोस्तों हडबू जी के क्या थे, मौसेरे भाई थे। क्या थे, मौसेरे भाई थे। हडबू जी का जन्म था वो कहाँ पर हुआ था, हडबू जी का जन्म हुआ था मुंडेल गांव। दोस्तों कौन सा, मुंडेल गांव नागौर के अंदर हुआ था। कहां पर, नागौर के अंदर हुआ था।
और दोस्तों हड़बूजी और रामदेव जी के गुरु हैं, उसका नाम क्या है? बालीनाथ। क्या नाम? बालीनाथ नाम था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भूरिया बाबा को किस जाति के लोग हैं वो इष्ट देव के रूप में पूजते हैं? ए ऑप्शन हो गया मीणा, और बी ऑप्शन जाट हो गया, सी ऑप्शन राजपूत हो गया, डी ऑप्शन गुर्जर हो गए। यानी कि भूरिया बाबा को किस जाति के लोग हैं वो इष्ट देव के रूप में मानते हैं या पूजते हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो गया ए मीणा। अगला हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि कौन से लोक देवता धनी लोगों को लूट करके उसके धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? ए ऑप्शन हो गया डूंगजी ज्वार जी, बी ऑप्शन हो गया मल्लीनाथ जी, सी ऑप्शन तल्लीनाथ जी, डी ऑप्शन कल्ला जी। अब दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए हो गया डूंगजी और ज्वार जी। दोस्तों ये आपस में क्या थे? सासा और भतीज थे। डूंगजी और ज्वार जी आपस में क्या थे? सासा और भतीज थे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, राजस्थान के गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? यानी कि भूमि रक्षक देवता किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन हो गया भोमिया जी, बी ऑप्शन हड़बूजी, सी कल्ला जी, और डी हो गया यहाँ पर रूपनाथ जी। दोस्तों इसका सही आंसर है वो क्या है? भोमिया जी। भोमिया जी को भूमि के रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 नंबर की, राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है एरिक डिक्सन, बी नंबर ऑप्शन है कुंदन लाल शर्मा, और सी ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, डी ऑप्शन है यहाँ पर कर्नल जेम्स टोप्ट। दोस्तों चित्रकला का जनक है वो किसको माना जाता है? आनंद कुमार स्वामी को माना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? राइट हो गया। राजस्थान में चित्रकला का जनक है दोस्तों किसको माना जाता था? राणा कुंभा को माना जाता। किसको? राणा कुंभा को माना जाता था। राणा कुंभा को चित्रकला का जनक माना जाता था। जबकि दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। क्या दोस्तों? वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। अगले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर क्या दोस्तों? 18 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला शैली की मूल शैली कौन सी है? राजस्थान चित्रकला शैली है उसकी मूल शैली कौन सी है? ए नंबर है मेवाड़ शैली, बी मारवाड़ शैली, सी नंबर जयपुर शैली, और डी हो गया कोटा शैली। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ए मेवाड़ शैली है उसको क्या बोलते हैं? मूल शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मैथेरन कला मुख्यतः किस शैली से संबंधित है? अब मैथेरन कला है वो दोस्तों मुख्यतः किस शैली से संबंधित है? ए ऑप्शन हो गया यहाँ पर जोधपुर शैली, और बी ऑप्शन हो गया सावड़ शैली, सी ऑप्शन हो गया उदयपुर शैली, डी ऑप्शन हो गया बीकानेर शैली। तो इसका जो सही आंसर बैठता है वो कौन सा हुआ? डी हो गया बीकानेर शैली है। मैथेरन कला दोस्तों मुख्यतः क्या थी दोस्तों? मैथेरन कला है मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित थी। और कहाँ की थी दोस्तों? बीकानेर शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, सावंड चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ए नंबर ऑप्शन है महाराणा प्रताप के शासनकाल में, बी ऑप्शन है राज सिंह द्वितीय के शासनकाल में, और सी ऑप्शन है लूणा सावड़िया के शासनकाल में, और डी ऑप्शन हो गया महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर बैठता है वो कौन सा हो गया? डी हो गया, यानी कि महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को क्या कहते हैं? सावंड शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। लेकिन दोस्तों सावंड चित्रकला का प्रारंभ है वो महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ था। किसके? महाराणा प्रताप के शासनकाल में है वो सावंड शैली का मुख्यतः प्रारंभ माना जाता है। सावंड चित्रकला का स्वर्णकाल है वो किसको मानते हैं? महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को माना जाता है। लेकिन दोस्तों सावंड जो ये शैली है या चित्र शैली है वो एकमात्र शैली है जिसमें गैर नृत्य, दोस्तों कौन सा? गैर नृत्य करते हुए नर्तकों का चित्र चित्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 यानी प्रश्न 22 कौन सा है? सितेरा चित्रकला संस्थान कहाँ पर स्थित है? अब सितेरा चित्रकला संस्थान है वो कहाँ पर है? ए ऑप्शन हो गया जयपुर, बी ऑप्शन हो गया जोधपुर, सी ऑप्शन हो गया बीकानेर, और डी ऑप्शन है गया हमारे सामने उदयपुर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया? जोधपुर, यानी कि सितेरा चित्रकला संस्थान है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23, मेवाड़ किसकी उपबोली है? दोस्तों मेवाड़ है वो किसकी उपबोली है? मारवाड़ की है, या ढूंढड़ की है, या वागड़ी की है, या नाडिया की है? अब दोस्तों इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ए मारवाड़ी की, यानी कि मारवाड़ी की उपबोली है वो कौन सी हो गई? मेवाड़ी बोली हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली जयपुर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? अब यहाँ पर नहीं है वो आपको पढ़ना है, नहीं बोली जाती है, ऐसी कौन सी बोली है जो जयपुर के अंदर नहीं बोली जाती है? इसका जो सही आंसर है वो कौन सा बताना आपको? ए ऑप्शन हो गया ढूंढाड़ी, बी ऑप्शन हो गया खेराड़ी, और सी ऑप्शन राजावटी, और डी ऑप्शन हो गया काठेड़ी। अब दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो हो गया बी खेराड़ी। अब दोस्तों खेराड़ी है बोली वो कहाँ पर बोली जाती है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है। कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर खेराड़ी बोली जाती है, भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है।
दोस्तों आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो वीडियो के आखिर में दिया गया है। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी, यानी कि लाइव होने के बाद में रिकॉर्ड हो जाती है। और दोस्तों हर चैप्टर का आपको टेस्ट भी मिल जाएगा जिसकी रैंक बनती है, और नोट्स की PDF व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, मारवाड़ी बोली के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ये यहाँ पर ऑप्शन हो गया, इसकी उत्पत्ति नागरी अपहरण से हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ी बोली है। और सी ऑप्शन यहाँ हो गया, मारवाड़ का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। और डी ऑप्शन हो गया, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों देखो इसमें जो सही आंसर है वो हो गया हमारा बी, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है वो हो गई हमारी मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी की उप बोली भी ही अलग अलग प्रकार की हैं जो हमने नोट्स के अंदर भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य करना क्या कहलाता है? यानी कि हरे रंग का कांच है उस पर सोने की नक्काशी करना, किसकी दोस्तों? सोने की नक्काशी करना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन हो गया तहनीसा कला, बी ऑप्शन हो गया मुरादाबादी कला, सी ऑप्शन हो गया थेवा कला, और डी ऑप्शन हो गया उस्ता कला। अब दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया? थेवा कला। थेवा कला है वो दोस्तों क्या है? हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी करना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? दोस्तों अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है, या पाली की प्रसिद्ध है, या जोधपुर की प्रसिद्ध है, या भरतपुर की प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है वो दोस्तों हो गया ए नंबर ऑप्शन, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। दोस्तों अजरक जो प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, और इसमें दोस्तों लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों खत्री जाति के लोग इस अजरक प्रिंट का कार्य करते हैं। कहां पर? बाड़मेर के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मामाजी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? किसके लिए दोस्तों? मामाजी के लिए प्रसिद्ध घोड़े का स्थान कौन सा है? ये यहाँ पर हो गया सालावास, बी हो गया हरजी गांव, सी ऑप्शन हो गया जोबनेर, और डी ऑप्शन हो गया आकोला। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया? बी हो गया हरजी गांव है दोस्तों मामाजी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगर हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा? कौन सा उद्योग दोस्तों? रमकड़ा उद्योग है उसके लिए प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हो गया सोटन, बी ऑप्शन नाथद्वारा, सी ऑप्शन गलियाकोट, और डी ऑप्शन यहाँ पर सालावास। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हुआ? सही इसका जो आंसर हो गया सी ऑप्शन, यानी कि गलियाकोट। रमकड़ा उद्योग है कहाँ का प्रसिद्ध? गलियाकोट का प्रसिद्ध माना जाता है। यानी कि गलियाकोट कहाँ पर है दोस्तों? ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। यदि आपको जिला पूछ लें तो आप क्या इसका जो सही आंसर लगाओगे? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर है वो गलियाकोट है। यानी कि रमकड़ा उद्योग है वो कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। रमकड़े उद्योग में दोस्तों क्या है? सॉप स्टोन यानी कि घिया पत्थर। कौन सा दोस्तों? सॉप स्टोन या घिया पत्थर। घिया पत्थर से छोटे बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? कृपाल सिंह शेखावत है उनका किस कला से संबंध है? अब दोस्तों पहला ऑप्शन मीनाकारी, और बी ऑप्शन हो गया ब्लू पॉटरी, सी ऑप्शन हो गया मोनेला और डी ऑप्शन यहाँ हो गया हमारा तहनीसा कला। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया? ब्लू पॉटरी यहाँ पर हमारा सही आंसर है हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कृपाल सिंह शेखावत हैं वो कहाँ के हैं? अब शेखावत आता है, इसका मतलब ये शेखावत है, यानी कि ये सीकर के हैं दोस्तों। कहाँ के? सीकर जिले के हैं। और ब्लू पोएट्री का जादूगर भी बोलते हैं इसको। किसका? ब्लू पोएट्री का जादूगर बोलते हैं। प्रश्न आता है ब्लू पोएट्री का जादूगर किसे कहते हैं? तो कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोएट्री का जादूगर कहा जाता है। अब दोस्तों ब्लू पोएट्री होती क्या है वास्तव में? ब्लू पोएट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग का चित्रण, कि दोस्तों किसकी? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर है वो नीले रंग का, दोस्तों कौन से? नीले रंग का चित्रकारी करना ब्लू पोएट्री कहलाती है। और ब्लू पोएट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध ब्लू पोएट्री कौन सी है? प्रसिद्ध ब्लू पोएट्री है वो जयपुर की है। कौन सी दोस्तों? जयपुर की ब्लू पोएट्री है वो सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा और समझा। मैं आशा करता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होंगे। और इसी प्रकार यदि आपके लैब असिस्टेंट की तैयारी करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। टीचमीट ऐप पे क्लासेस चल रही है जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और लाइव क्लास भी मिल जाएगी, टेस्ट की सुविधा भी मिल जाएगी, और जो भी लैब असिस्टेंट संबंधित न्यूज़ होती हैं वो आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत माता की जय हो।